Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? As I promised that I will be providing you financial management free of cost regular lectures. So here I am. I'm really sorry for being little late, but कोई नहीं आपको lectures सारे time to time मिल जाएंगे and I promise you by the end of November or I will be targeting to end by 20th November. तो 20 नवंबर तक आपका सारा हो जाएगा बट नहीं हुआ तो मैक्स टू मैक्स 30th नवंबर तक, नॉट मोर देन दैट। और उसके बाद फिर आप अपने रिवीजन कर सकते हो और एग्जाम आराम से दे सकते हो दिसंबर के लिए। अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिवीजन की भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि लेक्चर्स के साथ साथ ही आपको मैं रिवाइज करा दूंगी। जो भी हमने पढ़ा है वो सब रिवाइज हो जाएगा। बस मेरी वीडियोस देखने के बाद 10 मिनट दे देना, जो भी मैंने पढ़ाया उसको बस एक बार रिवाइज कर लेना, गो थ्रू कर लेना एंड यू आर गुड टू गो। अगर एग्जाम से पहले भी आप 4 दिन या 5 दिन दे दोगे ना तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर लोगे। सो जो भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। So guys, my video will be purely on bilingual language because there are students who are from Hindi medium and there are students who belong to English medium. So इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरी जो वीडियोस होंगी वो बायलिंगुअल होंगी, तो ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। बट माई नोट्स विल बी प्योरली ऑन इंग्लिश बेसिस। सो जिसको भी प्रॉब्लम आए, जैसे जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नोट्स को समझने में तो दे कैन टेक्स्ट मी ओवर टेलीग्राम। मैं टेलीग्राम का नीचे लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर लेना मेरे चैनल को। एंड बिसाइड्स दिस आप कमेंट भी कर देना अगर आपको लगता है कोई टॉपिक पे सेपरेट वीडियो मुझे बनानी चाहिए या और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं उस पर भी आपको बनाकर दे दूंगी। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स बिगिन। बिफोर मूविंग अहेड एक बात गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जो लेक्चर्स हैं वो हर ऑल्टरनेट डेज पर प्रोवाइड करूंगी आपको। ठीक है, तो और कुछ भी अगर आपको पूछना है सेपरेटली तो आप मुझसे डायरेक्टली मुझे डीएम कर देना, मैं वहीं पे आपको जवाब दे दूंगी। एंड सेकेंडली आपके जो नोट्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। जो भी आपके प्रैक्टिकल्स होंगे ना, देख थ्योरी के लिए तो मैं आपको ये प्रेजेंटेशंस के थ्रू समझा दूंगी, बट प्रैक्टिकल्स के लिए या तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी या नहीं तो फिर मैं अलग से नोटपैड में आपको वो समझाती रहूंगी साइड बाय साइड। बट जो भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए मैं बता दूं कि आपकी जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल है उनमें चॉइस आती है। ठीक है, तो आप अगर प्रैक्टिकल्स में थोड़े वीक हो तो यू कैन फुली रिलाई ऑन थ्योरी, बट स्टिल आई एम रिमाइंडिंग यू कि आप दोनों करके जाना। मैं हमेशा से यही बोलती हूँ सबको कि पढ़ना है तो पूरा ढंग से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। ठीक है, तो ऐसे काम चलाऊ वाली बात नहीं करनी है। वैसे तो मेरे जो फुल लेक्चर्स हैं वो कम से कम 3 से 4 महीने चलते हैं, बट मैं आपको 1 महीने के अंदर वो पूरा कोर्स जो भी आपका है वो पूरा प्रोवाइड कर दूंगी। एंड दीज वीडियोस आर एप्लीकेबल फॉर सीए स्टूडेंट्स, सीएस स्टूडेंट्स, एमकॉम स्टूडेंट्स, बीकॉम स्टूडेंट्स। सो आपको ये हर एक कोर्स के लिए एप्लीकेबल है। मैंने कंटेंट बहुत वास्ट रखा हुआ है, तो आप एक बार चेक कर लेना जो भी आपके कोर्स के लिए एप्लीकेबल हैं वो आप देख लेना। ऑल दो आपका कंटेंट वही रहेगा, सबका सेम ही है, मैंने देखा है सबका सेम कंटेंट है और मैं उसी हिसाब से ही पढ़ाऊंगी ताकि सारे कोर्सेज के सब सब स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट है वो पूरा कवर हो जाए। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, मैं वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। सो बेसिकली हम जो पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें हम आज जो वीडियो होगी वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मुश्किल से 10 या 15 मिनट की होगी क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है। दिस इज नॉट यूनिट वन, बिकॉज यूनिट वन जो आपका या जो चैप्टर वन है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है, बट वो नहीं है। आज मैं इसमें आपको सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, वो सब मैं डिस्कस करूंगी।
अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी ना, तो आप आगे वाली वीडियोस में नहीं ढंग से कर पाओगे। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो अगर आपने एक बार बेसिक नहीं समझा ना, तो आप आगे के चैप्टर्स को ढंग से नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए ये वीडियो बनानी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, ताकि मैं मतलब मेरे को ऐसा नहीं कि भागना है फटाफट सिलेबस खत्म कराना है, नो। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपकी रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, आप कैसे उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हो। ऑल तो ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपके रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। सो इसको अच्छे से समझना। एंड ये सारे चैप्टर्स हैं जो मैं कवर करने वाली हूँ। आप चेक कर लो अपने स्टडी मटेरियल से या मॉड्यूल से, अगर ये आपके चैप्टर्स हैं। वैसे तो सारे ही मैंने कवर किए हैं, अगर 1-2 चैप्टर्स नहीं हैं, तो आप मैसेज कर देना। अगर आप चाहते हो कि मैं अलग से उस पे सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो मैं उस पर भी बना दूँगी। ऑलराइट? सो फर्स्ट चैप्टर विल बी आवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज़ एन ओवरव्यू, कि हमें मतलब पूरे सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, उसका ओवरव्यू इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट विल बी टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये चैप्टर कुछ कोर्सेज में नहीं होगा, बिकॉज ये किसी और चैप्टर में कंबाइंड हुआ है, बट ये टॉपिक अलग से है। ठीक है? किसी किसी कोर्सेज में ये सेपरेट चैप्टर बनाकर दिया हुआ है, या किसी में एक एक चैप्टर के अंडर दिया हुआ है। तो इसको भी मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट विल बी योर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट येस एग्जाम ओरिएंटेड है ये चैप्टर। नेक्स्ट विल बी योर रिस्क एंड रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। गाइस, जो मैं चैप्टर के आगे स्टार मार्क कर रही हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इनको बिल्कुल स्किप मत करना। नेक्स्ट विल बी योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट इज कैपिटल बजटिंग। ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, ओवरव्यू, सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस। नेक्स्ट कैपिटल मार्केट, लीज फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन स्किप दिस चैप्टर, क्योंकि ये बहुत 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 डीप चैप्टर है, एंड इसके क्वेश्चंस बहुत कम मैंने देखे हैं एग्जाम में आते हैं, तो यू कैन स्किप दिस चैप्टर। नेक्स्ट विल बी योर इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस, leverage, capital structure decision, dividend policy decision. Working capital is very important. Cash management, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। तो जो स्टार मार्क्ड है, इनको तो बिल्कुल मत छोड़ना, इनको तो करना ही करना है। और बाकी चैप्टर्स भी आप पढ़ लेना, अगर टाइम की शॉर्टेज है तो इतने कर लेना जितने मैंने स्टार मार्क किए हुए हैं। ऑलराइट? नहीं तो आपका अगर ये नहीं किए ना, तो सोच लेना पेपर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है? सो आवर फर्स्ट चैप्टर विल बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? गाइस देखो, सबसे पहले जो आपका नाम सजेस्ट कर रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब है? फाइनेंस मैनेजमेंट, इसका मतलब पैसों को मैनेज करना है। ठीक है? अब वो क्या है, हमें देखो, आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझना है। ठीक है? बस ये सोचो, अगर आप कंपनी में एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम करते या सीएफओ होते, तो आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है? तो फाइनेंस मैनेजमेंट का क्या है कि हम कैसे मैनेज करेंगे पैसों को। ठीक है? कंपनी में। ठीक है? कंपनी में हम पैसों को कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ-कहाँ हमें अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, मतलब कंपनी के पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कहाँ-कहाँ से पैसे वो मिलेंगे, क्योंकि सारा पैसा जो होता है वो ओनर का नहीं होता, है ना? ये आप सबको पता होगा, ओनर का फंड नहीं होता, बाहर से भी पैसा लिया जाता है। ठीक है? अपना भी पैसा होता है, बाहर से भी लिया जाता है। तो कहाँ-कहाँ से हम पैसा ले सकते हैं, कहाँ-कहाँ से रेज़ कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है? कितनी रिक्वायरमेंट है पैसों की, ठीक है? किस कॉस्ट पे हम पैसे ले सकते हैं, कितना हम पैसा दे सकते हैं, उनको रिटर्न कितना दे सकते हैं। फिर वही है, कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना हमें अपनी कंपनी में रखना चाहिए। ठीक है? तो ये हम डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर में। और इसके अलावा 1-2 पॉइंट और हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर का क्या रोल होता है, वो क्या काम करता है, ये सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट विल बी योर कैपिटल बजटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाम से लोगों को बहुत ज़्यादा डर हो जाता है कि ये कैपिटल बजटिंग क्या होगा, कैसे होगा, और ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके बिना पेपर सेट नहीं होता। तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। इसका दूसरा नाम होता है इन्वेस्टमेंट। अब शायद आपको लगे कि हाँ, ये थोड़ा इजी चैप्टर है ना? तो इन्वेस्टमेंट बस यही है कि हमें कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है।
ठीक है? कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन-कौन से अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है? कितने सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, कौन-सा बेस्ट है उनमें से उसको चूज़ करना है, रिस्क देखना है, रिटर्न देखना है, जो भी आप प्रोजेक्ट चूज़ करोगे, उनमें से सबसे ज़्यादा रिटर्न किस प्रोजेक्ट में मिल रहा है और किस में सबसे ज़्यादा कम रिस्क है, हम वही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें वही पढ़ना है। आप कुछ-कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें रिटर्न बहुत कम हो लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी उनको चूज़ कर लेते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस है बट हम वो सब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बिना भी पेपर सेट नहीं होता। तो जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप समझ सको कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है? अब कैपिटल स्ट्रक्चर एज़ द नेम सजेस्ट, कैपिटल मतलब वही कि डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए, आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अब डेट और इक्विटी नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, प्रेफ़रेंसेस हो गया, शॉर्ट टर्म फंड्स हो गए, वो सब है इसमें। तो वही है कि हम रेशियो देखेंगे, डेट का कितना होना चाहिए हमारी कंपनी में, इक्विटी का कितना होना चाहिए, कितना हमें पैसा लेना है डेट वालों से या इक्विटी होल्डर से, कितना हमें इन्वेस्ट करना है और कितना लोन वही आउटसाइडर से लेना है, वही है, फिर कितनी कॉस्ट होगी, कितना हम उनको पे कर सकते हैं, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट विल बी और सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस। दिस इज द बेस ऑफ ऑल चैप्टर्स। आपको मैं पहले तो इंट्रोडक्शन वाला ये वाला चैप्टर करवाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको बेस क्लियर हो जाए। एंड नेक्स्ट विल बी योर सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस विच आल्सो इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर एक ही बात है, इसमें सब कुछ मैं दोनों को कंबाइन करके आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप पूछ लेना मुझसे, और वैसे तो कोई डाउट मैं रखूंगी नहीं, आपके जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे उससे पहले ही आपको सॉल्व करके दे दूंगी। बट अगर फिर भी कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछ लेना, बिल्कुल मत डरना। कैसे पूछना है, क्या पूछना है, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप वीडियो में नीचे कमेंट दिखेगा, आपको कमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। सो सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस में हमें ये देखना है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं। सोर्सेज का मतलब ये होता है कि कौन कौन से जरिए हैं हमारे, कि हम कहाँ से पैसों को रेज कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं कंपनी में, ठीक है। तो वही है, व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल फ्रॉम वेयर वी कैन रेज मनी, कहाँ कहाँ से पैसे रेज किया जाता है, क्या हमारी कॉस्ट आएगी, ठीक है। अब सोर्सेज तो आपको पता है, डिवेंचर्स हो गए, इक्विटी हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, तो यही सब है। तो उनकी क्या कॉस्ट आती है पता है आपको? इक्विटी की अपनी कॉस्ट भी होती है। अब लोगों को लगता है इक्विटी होल्डर्स की तो कोई कॉस्ट होती नहीं, बट यस हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में कि क्या कॉस्ट होती है, कैसे हम उसको निकालते हैं, क्योंकि सबको ये लगता है डिबेंचर्स की अपनी कॉस्ट होती है। डिबेंचर्स के लिए हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, रेगुलर इंटरेस्ट पे करना होता है, वो हमारा बस कॉस्ट है, इक्विटी का नहीं होता। नहीं गाइस, इक्विटी की भी अपनी एक कॉस्ट होती है, वो हम पढ़ेंगे। तो कितनी कॉस्ट आ रही है हमें, अगर डिबेंचर्स हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है तो हम डिबेंचर्स के थ्रू ज़्यादा रेज़ कर सकते हैं, तो यही हमने पढ़ना है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मैंने वही एग्जांपल आपको दिया, जैसे लोन हो गया, ये फॉर डिबेंचर होल्डर्स के लिए हो गया, डिविडेंड हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट विल बी अ प्रोजेक्ट फाइनेंस। दिस चैप्टर इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे बहुत बहुत वास्ट है ये, ठीक है। एंड मेरे तो ये 10 चैप्टर मतलब 10 वीडियोस बन जाती हैं रेगुलर लेक्चर्स के बच्चों के लिए। बट एग्जाम के लिए इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, मैं फिर भी 1-2 वीडियोस डाल दूँगी इसकी, ताकि आपको समझ आ सके इसमें है क्या। थोड़ा समराइज़्ड वे में मैं इसको पढ़ाऊँगी। एंड मुश्किल से 2 या 3 नंबर का आएगा अगर आएगा तो, ठीक है? या मैक्स टू मैक्स 5, उससे ज़्यादा का नहीं आने वाला इससे। तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत मैं पढ़ा दूँगी। इसमें यही है कि हम देखते हैं कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, उनकी कैसी कॉस्ट निकाली जाती है, कहाँ से कितना पैसा हमें उनसे मिलेगा, तो वही सब है, कितना रिस्क है, रिटर्न है, इन सबको ही हमें एनालाइज़ करना है। नेक्स्ट चैप्टर विल बी योर डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी में यही है कि हमें अपने शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पे करना चाहिए डिविडेंड, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। वैसे तो ये नेसेसरी नहीं है, एज पर कंपनीज एक्ट इट इज नॉट मैंडेटरी टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। वो भी तब जब प्रॉफिट ना हो, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो जरूरी नहीं है। बट हम अपने कंपनी की जो भी पॉलिसीज हैं वो जब बनाएंगे तो हमें ये देखना होगा कि हमारे डिविडेंड कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अपने कंपनी की वेल्थ बढ़ाने के लिए।
या जो हमारे कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन सबको पॉइंट ऑफ व्यू मतलब उसका हम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, उसको माइंड में रखेंगे और तब जाके डिविडेंड बनती है। तो वो हम सब देखेंगे कि क्या पॉलिसीज़ बनेगी डिविडेंड की, कौन-सी बेस्ट पॉलिसीज़ है, यही हमें इवैल्यूएट करना है। नेक्स्ट विल बी वर्किंग कैपिटल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें ये पढ़ना है, देखो वर्किंग कैपिटल नाम से पता लग रहा है वर्किंग। ठीक है, वर्किंग का मतलब जो भी हम डे टू डे काम कर रहे हैं कंपनी में या फर्म में या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में या जिसमें भी काम कर रहे हैं जहाँ भी हैं, अब वहाँ के डे टू डे जो भी काम होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, उन सब के लिए हमें हमारे पास एडिक्वेट मनी होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, ताकि हम जो भी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आए हम उसको ग्रैब कर सके। या अगर हमें कुछ बनाना है, कोई भी स्टॉक बनाना है या कुछ भी बनाना है हमें, तो कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमारे पास इनफ रॉ मटेरियल होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप एट द एंड ऑफ द टाइम जैसे आपका खत्म हो गया स्टॉक, तब तुम बोल रहे हो रॉ मटेरियल खत्म हो गया, आपको कुछ बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, आपका रॉ मटेरियल खत्म हो गया, तब आप अपने ऑर्डर दे रहे हो कि अब हमें चाहिए, हमारा रॉ मटेरियल खत्म हो गया है। तो अब जब आप ऑर्डर दोगे उसके भी कुछ टाइम बाद आपके पास आएगा सामान, रॉ मटेरियल आएगा, तब तक तो आपका वो जो मशीन एक्सपेंस है, लेबर एक्सपेंस है, वो सब तो लगेगा ही लगेगा ना, तो वो तो वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता लग सके हमें कितना स्टॉक मेंटेन करना है, रेगुलर साइकिल क्या होगी हमारी, कितना हमें होल्ड करके रखना है, इमरजेंसीज के लिए अलग होल्ड करके रखते हैं, इमरजेंसी होती है तो कितना हमें लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी है। आपने काफ़ी सारी कंपनीज में देखा होगा गाइस कि उनका काफ़ी ज़्यादा बैंक बैलेंस होता है। वो इसीलिए होता है कि कभी भी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो वो उसको ग्रैब कर सके। ठीक है, या डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो लिक्विडिटी मेंटेन की जाती है। तो इसमें हमें यही पढ़ना है, हम कैसे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे, कितना हमें मेंटेन करके रखना है, यही सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट विल बी अ सिक्योरिटी एनालिसिस। ये चैप्टर और एक पोर्टफोलियो चैप्टर है, हाँ ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इन दो चैप्टर्स में हमें इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है। बाकी सारे चैप्टर्स में हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, बट इन चैप्टर्स में हमें इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ये पूरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, सिक्योरिटीज को कैसे एनालाइज किया जाता है, तो इसमें यही पढ़ना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जो बहुत सारी सिक्योरिटीज मिल जाती है मतलब आपके पास बहुत सारी सिक्योरिटीज हैं, उन सबको कैसे मैनेज किया जाए, उसमें इसमें हमें ये पढ़ना है। तो बस गाइस आपको यही पढ़ना है, यही मेजर हमारे चैप्टर्स हैं। तो यही हमने पढ़ना है। और थोड़े बहुत जो चैप्टर्स मिसलेनियस चैप्टर्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनको भी मैं कवर करूंगी, बट जो मेजर चैप्टर्स थे ना उनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में कि हमें क्या पढ़ना है। और रही बात अप्रोच की, तो जितना जो जो मैं आपको बोल रही हूँ ना पढ़ने के लिए उतना उतना पढ़ जाओ। पास्ट ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लो, एनालाइज कर लो, एंड हो सके तो मैं उस पे भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि जो जो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर वाइज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। कुछ की तो वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, आप मेरे ख्याल से इसकी भी मैंने प्रोवाइड की हुई है, आप देख लेना। उसकी भी खैर मैं नीचे डाल दी तो उसका भी लिंक डाल दूंगी, आप उसको देख लेना जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। बिसाइड्स दिस मेरे साथ ज़रूर बने रहना, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा, नहीं खत्म होने वाला सिलेबस। जितना पढ़ाऊँ उतना रिवाइज़ कर लेना and you are good to go. So that's it from my side for today, and all the best for your preparation, and please subscribe to my channel and share this video as much as you can. एंड बिसाइड्स दिस कि जो फर्स्ट चैप्टर है ना ये मैं आपको आज ही प्रोवाइड कर दूंगी, इसके दो, हाँ मेरे को लग रहा है 2 क्लासेस में ये हो जाएगा चैप्टर, तो आज ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इसकी फर्स्ट वीडियो। उसी में ही मेजर कंटेंट कवर्ड है, एंड इसके बाद जो वीडियो डालूंगी वो मैं आपको ट्यूसडे तक प्रोवाइड कर दूंगी। और इसको मैं आज प्रोवाइड कर देती हूँ, सॉरी ट्यूसडे नहीं, हाँ फ्राइडे तक प्रोवाइड कर दूंगी। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।